नमस्कार, ओम आराधना चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अष्टमी और नवमी कब है, कब करें कन्या पूजन? वीडियो शुरू करें इससे पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन भी किया जाता है, जिसका बड़ा महत्व बताया गया है। इस दिन 10 साल से कम उम्र की कन्याओं को देवी मानकर उनकी पूजा की जाती है। 9 देवियों के प्रतिबिंब के रूप में कन्या पूजन के बाद ही भक्तों के नवरात्र व्रत संपन्न माने जाते हैं। नवरात्रि में पूरे 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन भी किया जाता है, जिसका बड़ा महत्व बताया गया है। इस दिन 10 साल से कम उम्र की कन्याओं को देवी मानकर उनकी पूजा की जाती है। 9 देवियों के प्रतिबिंब के रूप में कन्या पूजन के बाद ही भक्तों के नवरात्र व्रत संपन्न माने जाते हैं। आइए आपको अष्टमी नवमी तिथि के कन्या पूजन की संपूर्ण विधि और नियमों के बारे में बताते हैं। अष्टमी तिथि 12 अक्टूबर रात 9:47 से 13 अक्टूबर रात्रि 8:06 तक रहेगी, जबकि नवमी तिथि 13 अक्टूबर रात 8:07 से लेकर 14 अक्टूबर शाम 6:52 तक रहेगी। अष्टमी या नवमी तिथि के लिए कन्या भोज या पूजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले आमंत्रित किया जाता है। गृह प्रवेश पर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा से स्वागत करें और नौ दुर्गा के सभी नामों से जयकारे लगाएं। इन कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ जगह बिठाकर सभी के पैरों को धो दें। इसके बाद पैर छूकर आशीष लें। माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाएं। फिर माँ भगवती का ध्यान करके इन देवी रूपी कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा उपहार दें और उनके पैर छूकर आशीष लें। आप 9 कन्याओं के बीच किसी बालक को काल भैरव के रूप में भी बिठा सकते हैं। नवरात्र में सभी तिथियों को एक और अष्टमी या नवमी को 9 कन्याओं की पूजा होती है। 2 वर्ष की कन्या के पूजन से दुख और दरिद्रता माँ दूर करती हैं। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति रूप में मानी जाती है। त्रिमूर्ति कन्या के पूजन से धन धान्य आता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी माना जाता है। इसकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है। जबकि 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है। रोहिणी को पूजने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका रूप कहा गया है। कालिका रूप से विद्या, विजय, राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या का रूप चंडिका है। चंडिका रूप का पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या सांभवी कहलाती है। इनका पूजन करने से वाद विवाद में विजय प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कहलाती है और इसका पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण करती है। जय माता दी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।